हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 7th क्लास का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 11th है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको है वो आपको फैक्टराइज करना है और यहाँ पे आपको वैल्यू दी है। लेकिन ये सारी की सारी जो वैल्यू है आपको किसके अंदर फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो एक से डिवाइड हो सकता है या फिर वो खुद के नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग जो अलग अलग क्वेश्चन है उसको किस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है वो यहाँ पे हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, 32 है। ओके, तो 32 को हम लोग किसके अंदर फैक्टराइज करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली का मतलब किस तरीके से होता है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है। जैसे आपको ये सबसे छोटा नंबर ढूंढना है कि आप 32 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो सबसे छोटा है। तो आपको एक छोड़ के उसके बाद के सारे नंबर चेक करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है, एक 2 है। ओके, यानी प्राइम नंबर है। तो ये किससे, प्राइम नंबर से ही क्या, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 है, तो ये 2 से आसानी से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ से अगर 2 निकल गया तो कितना बचा, यहाँ पे 1, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12। तो 2 6 जा कितना होता है आपका 16। तो ये आपका 16 हो गया। उसको वापस हम 16 को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वापस हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ओके, 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे आपका 2। वापस 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 2। ओके, वापस हम क्या करेंगे, 2 को 2 1 जा 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो 32 है, 32 का यहाँ पे जो फैक्टर है वो यहाँ पे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन है और 32 का। उसी तरीके से हम 57 का करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 57 है, 57 का भी हम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा 57 को हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। तो 57 में आपको देखना है कि लास्ट में कौन सा नंबर है, और अगर आपको देखना है कि ये 2 से फैक्टराइज होता है या नहीं होता है तो सिंपली आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर का आप एडिशन कर दोगे। जैसे 5 + 7 कितना होता है, 12। तो 12 किस में आता है, 2 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 के टेबल में आपका 7 नहीं आता है। ओके, तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। आपको देखना है 3 से, तो 3 के टेबल में क्या 57 आता है, तो आता है। तो आपको क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे 3 से अगर आपने डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका 22 बचा और 27 बचा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको वापस ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो जिसके टेबल में क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 9 जा कितना होता है आपका 27 होता है। ठीक है, और 27 को जब आप डिवाइड करते हो 3 से तो 9 आता है। और यहाँ पे जो आपका एक नंबर आता है जो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का मतलब है या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद के नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 19 है, तो 19 को हम लोग क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, आपका 1 बचेगा। ओके, तो जो 57 है, 57 का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो कितना आएगा आपका, 19 इंटू 3 सॉरी। ओके, तो 19 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 57 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 23 है। और 23 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 23 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1, तो 1 से डिवाइड करने पे ये आपका 23। वापस हम 23 को किससे डिवाइड करेंगे, 23 से। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 23 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप 23 का जो फैक्टराइजेशन है वो आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना होता है जो बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में आपको क्या दिया है, बड़ा नंबर दिया है 150। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने जैसे छोटे नंबर का किया है फैक्टराइजेशन, जैसे आपका फर्स्ट 32 57 23, उसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले का भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 150 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 157 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2 7 जा कितना आता है यहाँ पे 14, तो ये आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना बचा 1 और 0 कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 जो आपका कितना हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 75 है, सो 75 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से, ओके। तो 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आपका 1, यहाँ पे आपका कितना बचा 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा आपका 25, ओके। तो यहाँ पे आपका 15 आ गया। वापस को क्या करना है, आपको इसको 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका 5 3 जा कितना आ जाएगा 15, ओके। तो ये आपका 3 नंबर है, और 3 आपका क्या है? प्राइम नंबर है, जो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर एक नंबर से डिवाइड हो सकता है, ओके। तो इस तरीके से इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा 150 का, वो क्या आएगा यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। उसके बाद ये आ गया आपका, उसके बाद ये आएगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इसका फैक्टराइजेशन लिखना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो कितना आ जाएगा 50, और 50 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना आ जाएगा 150। ये भी आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन नंबर होता है ये वाला, ओके, तो ये जो नंबर होता है फैक्टराइजेशन नंबर, ये आपको इंडिकेट कर, क्योंकि ये नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला जो आपका वैल्यू है वो 32 वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और 3 ये दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग 216 का यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन अगर हम लोग निकालते हैं, ओके, तो 216 आपको पता है कि 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है बच्चे लोग। तो आपको क्या करना है, इसको पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिवाइड किया तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 16 है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद 2 8 जा 16, ठीक है। वापस आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, ओके, और 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा 54। आपको 54 को क्या करना है, वापस 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका 1 बचा और ये 4 14, तो 2 7 जा कितना आ जाएगा 14। अभी यहाँ पे आप देखो 27 है, तो 27 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ओके, 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 9 को वापस 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 से वापस 9 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को वापस क्या करोगे आप 1 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, ओके। तो वापस हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा आपका 216 का, वो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। तो ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन है। इस हिसाब से आप इसका जो फैक्टर है वो आप निकाल सकते हो, ओके। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले ले, जैसे हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखते हैं 208 का है, ओके। तो 208 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 20 है, तो यहाँ पे आपका 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 है, तो यहाँ पे आपका 0, ठीक है। उसके बाद 8 है, तो 2 4 जा 8। उसके बाद वापस आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ओके। तो 2 से अगर आपने वापस इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, ओके, और 2 2 जा 4, तो ये 52। वापस आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 है तो 2 6 जा 12, ओके। तो ये आपका 26। वापस आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से जब आप इसको वापस डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, ओके, और 2 3 जा 16, तो ये आपका वापस 2 से डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्राइम नंबर है, या तो ये खुद से डिवाइड हो सकता है या ये खुद एक से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो कितना आएगा 208 का, ये आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। तो इस तरीके से इसका जो फैक्टर है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा नंबर दिया है आपको 765, ओके। तो 765 का जो फैक्टर है वो किस तरीके से आएगा वो हमें देखना है। तो क्या 765 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका
प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर होने के कारण ये खुद से डिवाइड नहीं हो सकता है, या तो ऐसे नंबर से ढूंढना पड़ेगा जो ये जिसके टेबल में जो 5 है वो आता है। तो ये कौन सा एक नंबर है, वो है 5। ओके, जो 5 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। या फिर आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा, यहाँ पे एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 आया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा आपका 1 और 6 बचा, ठीक है। तो 1 और 6 बचा, तो क्या 5 3 जा कितना आ जाएगा आपका, 5 3 जा आएगा 15। ओके, और 5 3 जा 15, तो वापस यहाँ पे एक बचा। ओके, उसके बाद सॉरी यहाँ पे 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 5 जा 15 करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। और इसको एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 के टेबल में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपकी नंबर है वो क्या है आपका 765। ओके, तो 765 को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखोगे तो 3 2 जा 6। ओके, ये आप एग्री करते हो। फिर 16 है, तो 3 5 जा कितना आएगा 15। वापस यहाँ पे एक बचा, तो 3 5 जा कितना आएगा यहाँ पे 15। ओके, तो ये 255 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 255। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 255 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको 766 मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो क्या ये वापस 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग एक बार और क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे 25 यानी कितना आ जाएगा 3 8 जा। ओके, तो यहाँ पर वापस 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 8 जा कितना होता है 24। ओके, ये आप मानते हो। उसके बाद वापस यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे 5, तो 3 5 जा कितना आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया 85। अभी 85 को वापस आपको देखना है कि यह 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6, और वहां पे 2 बचेगा और 25। तो 3 के टेबल में आपको पता है कि 25 नहीं आता है, तो ये किससे नंबर होगा, 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये 5 1 जा 5, और यहाँ पे 2 और 5 बचा, तो ये 25, तो 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब वापस ये 5 से डिवाइड होगा, या फिर आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो 5 3 जा कितना होता है 15। ओके, तो ये वापस क्या होगा, ये खुद के नंबर से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये 370 सॉरी यहाँ पे 765 का जो फैक्टराइजेशन नंबर है वो कितना है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जो हमारा 342 है, 342 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 342 का जो हमारा फैक्टर है वो किस तरीके से आएगा वो हम निकालते हैं। तो ये अपना 342। ओके, तो 342 में आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे आपका 4 है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो 2 के टेबल में 14 कब आता है 7, यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 171। और आपको देखना है कि क्या 171 की ये किसी से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 5 जा कितना होता है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे 3 5 जा 15। ओके, और यहाँ पे 15 हुआ तो यहाँ से कितना बचा 2, और यहाँ से कितना हो गया 1, तो 21। तो 3 7 जा कितना होता है आपका 21। ओके, तो ये वापस 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये आपको वापस चेक करना है। तो ये वापस 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 1 जा 3 है। ओके, तो ये सॉरी यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा एक सेकेंड, यहाँ पे 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 2 और 7, तो 27। तो क्या 27 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। ओके, तो ये किस में आता है 9 के टेबल में 3 जा 9 जा कितना होता है 27, तो ये 19 हो गया। अभी यहाँ पे आप देखो तो ये एक प्राइम नंबर है, या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या 19 से डिवाइड हो सकता है। तो 19 को हम क्या करेंगे 19 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 1। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो फैक्टर है वो आपको निकालना है। और इसका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, जो फैक्टर है वो आपको निकालना है।
उसी तरीके से जो 377 है, 377 का भी हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो क्या ये 377 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। ओके, 3 1 जा 3। ओके, ये आपका 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2। क्या 3 के टेबल में क्या आपका 17 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉरी 3 5 जा, यहाँ पे 3 2 जा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा और 17। तो क्या 17 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका नंबर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे वो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने के कारण या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा वापस आपका 377, और 377 को हम क्या करेंगे, 377 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो फैक्टराइजेशन नंबर आएगा वो 377 का कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 377। ओके, उसके बाद यहाँ पे 559 है। ओके, तो 559 को क्या हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 2 के टेबल में आपका 9 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। ओके, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 जा 3। ओके, यहाँ पे आपका 2 बचा और ये 25। तो 3 8 जा कितना होता है, 24। तो 24 यहाँ पे आपका 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24 और यहाँ पे 1 और 9, तो क्या 19 आपका 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो ये आपने देख लिया है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि क्या 559 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दूसरे नंबर से ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप चेक करो 9 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आपका 9 7 जा कितना आता है, 45। ओके, तो 9 5 जा कितना आता है आपका 45। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 45 हो गया। और उसके बाद 9 6 जा कितना होता है, 45 प्लस 9 कितना होता है, 54। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 9, तो ये भी नहीं आता है। तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, ये एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर होने के कारण ये किससे होगा, या तो ये खुद के नंबर से डिवाइड होगा या 559 के नंबर से ही डिवाइड होगा। ओके, तो इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 559। ओके, तो ये आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए कि किस तरीके से आपको ये करना है। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 11 है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।